वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द डेंटल गुरु। आज हम इस वीडियो में एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से दांत हैं जिनमें आरसीटी होगी और कौन कौन से ऐसे दांत हैं जिसमें हम डायरेक्ट फिलिंग कर सकते हैं। सबसे पहले अगर डॉक्टर ने ये पता लगाना है कि इस दांत की आरसीटी होगी तो वह पेशेंट्स के सिम्टम जान करके, जैसे कि हम थर्मल टेस्ट कर सकते हैं, उसमें हम उस दांत की हॉट एंड कोल्ड के प्रति क्या रिस्पॉन्स आ रहा है तो वो चेक करेंगे। अगर उसमें एबनॉर्मल रिस्पॉन्स आता है तो दैट मीन्स कि पल्प में जो है वो इन्फ्लेमेशन है और उस दांत की जो है वो आरसीटी होगी। जिन भी पेशेंट्स को अगर गर्म चीज़ जो है, जैसे दूध हो गया, चाय होगी, गर्म पानी हो गया या खाना, गर्म खाना हो गया, अगर वो दांतों में उसकी वजह से पेन जो है वो बढ़ जाती है तो उस पेशेंट की दांत में हमें आरसीटी करनी पड़ेगी। और अगर डायरेक्ट उससे पता लगाना हो तो हम पेशेंट का उस दांत का एक्सरे करवाएंगे। अगर वो एक्सरे जिसमें पल्प तक जो है वो उसमें खराब हो चुका है दांत, तो उस दांत की भी हम जो है वो एक्सरे के थ्रू पता लगा करके आरसीटी करेंगे। होता क्या है कि दांत की 3 लेयरें होती हैं। सबसे बाहर वाली जो होती है उसको बोलते हैं हम इनेमल। इनेमल में कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं और ना ही कोई नर्व एंडिंग्स होती हैं। तो ये जो है इसमें कोई भी हमें जो है पेन की सेंसिटिविटी नहीं होती। और जो डेंटिन नेक्स्ट जो सेकंड लेयर होती है वो होती है डेंटिन। इसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं होता पर इसमें कई बार जो है वो फ्री नर्व एंडिंग्स हो सकती हैं, तो इसमें हल्की सी सेंसिटिविटी जो है वो पेशेंट को फील हो सकती है अगर उसका दांत जो है वो डेंटिन तक खराब हो चुका हो तो। और जो मेन जो थर्ड वन जो टिश्यू, उसका जो टिश्यू है वो है पल्प। पल्प में ब्लड वेसल्स भी होंगे और नर्व भी होंगी। तो जो पल्प है, अगर दांत पल्प तक खराब हो गया हो तो पेशेंट की दांत की जो है हमें आरसीटी करनी पड़ती है, क्योंकि टूथ एक क्लोज स्ट्रक्चर है। जब भी इन्फ्लेमेशन जो है, जो केरीज है, वो पल्प तक पहुंच जाए तो उस केस में क्या होगा कि जब भी इन्फ्लेमेशन होती है तो दांत के अंदर जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जो नसें होती हैं पल्प में, उनका जो है प्रेशर जो वो बढ़ जाता है और दांत टूथ स्ट्रक्चर क्लोज स्ट्रक्चर होने की वजह से, प्रेशर बढ़ जाने की वजह से पेशेंट को जो है वो पेन होती है। तो ऐसा केस जिसमें कि दांत पल्प तक खराब हो गया हो उस दांत की हम आरसीटी करेंगे। और ऐसा केस जिसमें मरीज को गर्म चीज लग रही हो उसमें भी हम आरसीटी करेंगे। और ऐसा केस जिसमें पेशेंट ये कंप्लेंट करता है कि मुझे लेटने पर जो है दर्द जो है वो बढ़ जाती है, तो उस केस में भी हम पेशेंट की आरसीटी करेंगे। क्योंकि होता क्या है कि लेटने पर जो है उसका जो ब्लड वेसल्स का जो फ्लो है, फ्लो ऑफ ब्लड जो है वो बढ़ जाएगा और प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और दांत में पेन शुरू हो जाएगी। तो इन कंडीशंस में हम जो है जिसमें पेन हो, उस साइड से पेशेंट कंप्लेंट कर रहा है कि मैं खाना नहीं खा सकता हूँ उस साइड से, उस दांत से, तो चबाते ही मेरे उसमें जो है वो दांत में दर्द शुरू हो जाती है, तो उस केस में हम आरसीटी करेंगे। आरसीटी होता क्या है, आरसीटी एक को बोलते हैं हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट। इसमें हम जड़ों तक भराई करते हैं और जो पल्प के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं, जो नर्व एंडिंग्स हैं, उसमें उसको हम बाहर निकाल देते हैं और जो दांत है वो डेड हो जाता है, उसमें कोई सेंसिटिविटी नहीं रहती, वो सिर्फ दिखाने और खाने के लिए ही होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें हम जो है दांत की डायरेक्ट भराई कर सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय चैनल द डेंटल गुरु।